हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एग्रीकल्चर पॉलिटिकल। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो ICAR PG 2023 एग्ज़ामिनेशन जो कि 9 जुलाई का कंडक्ट किया गया था, जिसकी आंसर की अभी फ़िलहाल रिलीज़ की गई थी और उसके बाद जिन्हें उसे चैलेंज करना था उन बच्चों ने उसे चैलेंज किया और आपके पास एक थोड़ा बहुत आइडिया है कि आप कहाँ वेरी कर रहे हैं, मतलब कहाँ रेंज कर रहे हैं, आपके कितने मार्क्स हैं। तो इस बेसिस पे आप सबसे पहली चीज़ जो ढूंढ रहे हैं कि हाँ, हमें कट ऑफ मार्क्स पता चल जाए कि क्या हम उसके आसपास हैं, क्योंकि ICAR PG का रिज़ल्ट अभी तक नहीं आया है और जितने भी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ के एग्ज़ाम हैं उनके रिज़ल्ट आ चुके हैं। जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के एग्ज़ाम है, CUET था, उसका रिज़ल्ट भी आ चुका है। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको एक आइडिया हो कि आप छोड़ सकते हैं उनकी काउंसलिंग या नहीं। तो उसी के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। तो अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए जो सेफ स्कोर है वो होने वाला है 315 से। व्हेन आई से सेफ स्कोर, इट मीन्स दैट अगर आप इसके रेंज में आ रहे हैं तो कंफर्म आपका हो ही जाएगा। लेकिन थोड़ा सा इसमें ये है कि जो बच्चे इससे 5 नंबर नीचे भी हैं वो अपने आप को कट ऑफ रेंज में मान सकते हैं कि उन्हें कुछ ना कुछ ज़रूर मिल जाएगा। ये आपका सेफ स्कोर है। दूसरी बात ये है कि जो EWS कैटेगरी है उसमें हमें बहुत ज़्यादा मार्क्स का डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है, 1-2 मार्क्स का डिफरेंस ही देखने को मिलता है। तो अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके इतने मार्क्स होने चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि आंसर की में कुछ क्वेश्चन गलत दिए होते हैं तो आपके मार्क्स आगे चलकर बढ़ जाते हैं, उसमें आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आप इससे 4-5 मार्क्स ऊपर नीचे हैं तो आप सेफ जोन में हैं। बात करते हैं OBC की। तो जो OBC है उनमें क्या है कि JRF एग्जामिनेशन में जनरल और OBC में बहुत ज़्यादा अंतर मार्क्स के कट ऑफ का देखने को नहीं मिलता है। तो यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। पिछली बार भी अगर आप देखें तो 5 मार्क्स का डिफरेंस था। तो इस बार भी ऐसा हो सकता है, जैसे मैंने बोला 313 से 318 हो सकता है आपको इससे 2-3 मार्क्स ऊपर या नीचे आपको दिखे कट ऑफ। तो ये मैंने एक रेंज दी है कि इसके बीच में आप आ रहे हैं तो आप अगर OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप एक सेफ जोन में अपने आप को मान सकते हैं। आपको कॉलेज मिल जाएगा जो आप चाहते हैं। SC कैटेगरी की बात करें तो उसके लिए आप अगर 308 से 313 के बीच में हैं तो आप सेफ़ हैं। SC कैटेगरी का थोड़ा सा कम जाता है कट ऑफ। तो 308 से 313 को आप एक सेफ जोन मान सकते हैं। पिछली बार की अगर हम बात करें SC कैटेगरी की कट ऑफ की तो वो 304 और 305 के बीच में कुछ गया था, एग्जैक्टली मुझे नहीं याद है। तो इस बार क्या है, जो पेपर है वो ज़्यादातर मॉडरेट तक आया है, मतलब ज़्यादातर बच्चे मॉडरेट की तरफ ही बोल रहे हैं। बहुत ज़्यादा इजी नहीं था लेकिन बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं कहेंगे हम उस पेपर को। अब बात करते हैं ST की। तो ST कैटेगरी का जो है वो 302 से 306 के बीच में आपका कट ऑफ रह सकता है। तो यदि आप ST कैटेगरी से हैं, आप 300 से 306 के बीच में हैं तो आप अपने आप को सेफ जोन में मान सकते हैं। कट ऑफ की बात करें तो ST कैटेगरी का काफ़ी कम रहता है और कैटेगरीज़ के कंपैरिजन में। तो अगर आप ST कैटेगरी से हैं लेकिन फिर भी अगर आप दूसरे एग्जामिनेशन देखें उनके कंपैरिजन में JRF का कट ऑफ हाई जाता है। तो ये थे मेजर कैटेगरीज़ के कट ऑफ जो आपको, अगर प्लांट साइंस से आप MSc करना चाहते हैं JRF सीट पर, तो आपके इतने मार्क्स होने चाहिए। एक जो अन्य विषय पे मैं बात करना चाहूँगी वो ये है कि आपकी जो आंसर की आई है उसमें कई क्वेश्चंस ऐसे थे जो बहुत गलत थे, मतलब कहीं से भी मैच नहीं हो रहा था। तो उसकी वजह से कई बच्चों के मार्क्स कम आ रहे हैं। तो उन्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है, या तो उन्होंने खुद ही चैलेंज कर दिए होंगे, नहीं तो बहुत से बच्चे हैं जिन्होंने उसे चैलेंज किया होगा। सो ऑल द बेस्ट।